डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसे कि इस चैनल पे आपको कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आज भी मैं इसी तरह से आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और ये जो सीरीज़ है, ये हमारी पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ है 30 लेक्चर्स की, जो आपको हर टेस्ट में, एफपीएससी में, पीपीएससी में, एसपीएससी में काम आएंगे। उसके बाद हम मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, इंग्लिश के भी, ग्रामर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या एनटीएस आईबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपकी कमेंट्स आएगी तो हमको इंस्पायरेशन मिलेगी, तो मैं और भी इतने अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। तो चलते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल थर्मल पावर प्रोडक्शन पाकिस्तान में जो टोटल थर्मल पावर प्रोडक्शन है वो कितनी है? 4899 मेगावाट से। दूसरा क्वेश्चन है चश्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जनरेट्स। जो चश्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो कितनी मेगावाट जनरेट करता है? 138। ये भी इंपॉर्टेंट आ चुका है एग्जाम्स में। उसके बाद है जो दासू प्रोजेक्ट, अभी न्यू प्रोजेक्ट है जो कंसीव हुआ है, इंडस रिवर पे बना हुआ है, तो उसकी कितनी मेगावाट वो प्रोवाइड करेगा? 4320। उसके बाद है बुंजी विल बी द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान विथ कैपेसिटी ऑफ 7100 मेगावाट। ये सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा पाकिस्तान का। उसका नाम क्या है? बुंजी। उसके बाद है फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल एथलीट वन गोल्ड मेडल इन एसएएफ साउथ एशियन जो फुटबॉल गेम्स। तो उसका नाम क्या है? फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल कौन थी जिसने गोल्ड मेडल विन किया था साफ गेम्स में? उसका नाम है नसीम हमीद। उसके बाद क्वेश्चन है फर्स्ट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन। पहली बार जो इमरजेंसी थी कंट्री में वो कब डिक्लेयर की गई थी? ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आ भी चुका है, इसलिए मैंने वहाँ से नोट किए हैं। ये क्वेश्चन आपको हर किसी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन आप भली कारवान की बुक ले लें, भली आप चौधरी नजीब की ले लें, इंसाइक्लोपीडिया ले लें, आप या और कोई बुक लें, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने बहुत रिसर्च की है आप कैंडिडेट्स के लिए, ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ कोशिश करें कि हमारी जो है सपोर्ट करें, हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, ताकि हम इंशाल्लाह जो भी मज़ीद वीडियोज़ हैं अपलोड करें। अगर इंस्पायरेशन नहीं मिलेगी तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे। तो क्वेश्चन है फर्स्ट इमरजेंसी जो थी डिक्लेयर कब की गई थी? तो 25 जुलाई 1948 में की गई थी। उसके बाद एक खुरम पास एंड टोची पास, ये फाटा में है दोनों, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लोअर पास ये भी आ चुका है, ये चित्राल के पीके में है। उसके बाद है नेशनल ऑयल रिफाइनरी। नेशनल जो ऑयल रिफाइनरी है ये कराची में लोकेटेड है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अटक ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पे है? ये रावलपिंडी के नज़दीक एक प्लेस है, मोरगा नाम है उसका, वहाँ पे है। उसके बाद है पाकिस्तान अरब ऑयल रिफाइनरी, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान अरब ऑयल रिफाइनरी ये आपकी मुल्तान के नियर महमूद कोट में है। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, आप भली देख लें, कारवान का बुक उठा लें, जो नजीब का या कोई भी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे लेकिन सारे नहीं मिलेंगे। तो मैंने बहुत रिसर्च की है और बहुत सी मेहनत की है। उसके बाद है नुरूज़ फोर्ट जो है आपका बलूचिस्तान में है। उसके बाद है सईद अहमद शहीद एंड शाह इस्माइल, ये कब इसको मर्टायर्ड किया गया था? 1831 में, ठीक है, 1831 में। उसके बाद लाहौर वाज कनेक्टेड विथ कराची, लाहौर को कराची से कनेक्ट किया गया था रेलवे लाइन 1874 में। उसके बाद है पाकिस्तान चाइनीज़ बिजनेस काउंसिल, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल कब बनी गई थी? ये मेरे ख्याल में कि OTS में शायद आया था 1999 में है। उसके बाद इस सराइकी कहाँ पे बोली जाती है? ये पंजाब के किस ये जो है एरिया में? ये साउदर्न पंजाब में, ठीक है। उसके बाद ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये बुक आ चुका है FPSC में, फ़यूज़ुल हुरमैन ये शरीफेन, ये बुक इसका है, शाह वली लाह का है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 में दिया गया था, उसको कितने बार जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है उसके रिजाइम में अमेंड किया गया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को 3 बार अमेंड किया गया था। उसके बाद एक कच्ची सिवी प्लान जो है ये लोअर इंडस प्लान है। उसके बाद ये प्लेन्स एरिया इन सिंध बावलपुर एंड रचना दो, आप इसको क्या कहते हैं? कवर्ड फ्लूइड प्लान। ये भी MCQ आ सकता है कि सिंध बहावलपुर रचना दो, आपको क्या कहते हैं? कवर्ड फ्लूइड प्लान, ये भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि कवर्ड फ्लूइड प्लान जो है वो किस एरियाज़ में आता है? सिंध में, बहावलपुर में, रचना में, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा। उसके बाद क्वेश्चन है मेजर पार्ट ऑफ लोअर इंडस प्लेन, इसको क्या कहते हैं? सिंध प्लेन, ठीक है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको स्टार्ट करवाए हैं, ये इसलिए थर्मल पावर से, और ये एंड हो गए हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं मेजर पावर ऑफ लोअर इंडस प्लेन, तो सिंध प्लेन है, ठीक है। और आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे एक्टिव फ्लूइड प्लेन से, जिसको हम बैट कहते हैं या खादरलैंड कहते हैं। ये ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और किसी को भी ये हार्ड भी नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। बेस्ट एकेडमी हमारा एकेडमी है, उससे आपको मिल सकते हैं। हमारा बेस्ट एकेडमी के एडमिन का नंबर लिख लें कि 030498442224। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और हमें दुआओं में याद रखें ताकि हम और भी मज़ीद वीडियो बना सकें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अभी 6th लेक्चर बनाऊँगा, ये हमारा 5th लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।